हेलो स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। चलिए एक और फुल फ्लेज क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसके साथ ये चैप्टर ओवर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर करें। मैंने कहा था कि 40 के बाद हमारी बुक में इलस्ट्रेशन 40 के बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक शुरू है, जो कि हमारे सिलेबस में अब नहीं है। तो अप टू इलस्ट्रेशन 40 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी 40, ये तो ज़रूर आपकी नोटबुक में सॉल्व होने चाहिए। इसके अलावा 40 के बाद जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक तो पार्टनर्स लोन वाला टॉपिक और एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक, उनको छोड़ के उनको मत करना, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं जो 40 के बाद क्वेश्चन है। चलिए आज इस वीडियो में इलस्ट्रेशन 38 को डिस्कस करते हैं। XYZ पार्टनर हैं, 532 में डिवाइड करते हैं एंड दिस इज़ अ बैलेंस शीट ऑफ XY एंड Z। तो मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन करें तो सबसे पहले बैलेंस शीट पे नज़र ज़रूर मारें। तो लाइबिलिटी साइड में देखिए जर्नलिज्म नज़र आ रहा है, तो दैट जर्नलिज्म विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग XY एंड Z। एसेट साइड की बात करें, कोई ख़ास बात एसेट साइड में नहीं है। उसके बाद मैं पढ़ता हूँ नीचे, द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वर। अब देखिए पहली लाइन ही मेन है इसमें, देखिए वाई सेल्स हिज शेयर, वाई रिटायर हो रहा है, वाई सेल्स हिज शेयर ऑफ गुडविल टू X एंड Z 8000 और 4000। मतलब ये गुडविल की एंट्री हमें डिवीज़न करके दी हुई है, यानी वाई ने अपने शेयर की गुडविल X और Z को बेच दी। एंट्री हो गई X डेबिट Z डेबिट टू वाई। X और Z गेनिंग पार्टनर्स हैं, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। 8000 4000 12000। इसका मतलब इस एंट्री को देखते ही हमें गेनिंग रेशो भी पता लग गई कि अगर 8000 X ने दिए हैं और 4000 Z ने दिए हैं तो गेनिंग रेशो इज़ 2:1। इस तरह का 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई सेल्स हिज शेयर ऑफ गुडविल टू X फॉर ₹8000 एंड टू Z ₹4000, देन व्हाट विल बी द गेनिंग रेशो। तो हमें पता है वो गेनिंग रेशो में ही डिवाइड होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर में गुडविल का अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का। तो हमारी गेनिंग रेशो 2:1 है। उसके बाद स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू 20% बढ़ गई, तो एसेट है, एसेट बढ़ रही है, डेबिट होगा, स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और बिल्डिंग जो है वो 5000 से बढ़ गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब भी कोई एसेट बढ़ती है हम एसेट को और डेबिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹22,000। इन्वेस्टमेंट को 22,000 में हमने बेच दिया। देखिए पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट को 22 पे लाना पड़ेगा, यानी 12,000 से हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000। और इस एंट्री को बनाते ही हमारी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो 10 की बजाय 22,000 हो गई और 22,000 में ये इन्वेस्टमेंट बिक गई। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट की जगह बैंक ने इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर दिया, हमारा बैंक बढ़ गया। अब देखो मेन बात जिसके लिए हमने एग्जांपल लिया था, वाई इज़ पेड ऑफ इन कैश, लिखा हुआ है क्लियरली कि वाई की हमने पेमेंट कर दी है। इसका मतलब जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो वाई का बैलेंस होगा दैट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन वाइज लोन। वाई को पे कर दिया तो टू बैंक से उसकी एंट्री हो जाएगी, यानी हम पे करेंगे टू बैंक में डाल देंगे, बैंक कम हो जाएगा। क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट हमने बनानी है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट है 18,000 का XYZ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD हमने पार्टनर्स की कैपिटल जो बैलेंस शीट में थी वो उतार ली, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। गुडविल की एंट्री हो गई X और Z डेबिट टू वाई, यानी वाई की क्रेडिट में बाय X और बाय Z ये आ गए और X और Z की डेबिट में टू वाई हो गया। उसके बाद जब बैलेंस निकला तो X और Z के तो हमने बैलेंसेस निकाल लिए, टू बैलेंस CD, लेकिन Y के बैलेंस के आगे हमने टू वाइज लोन नहीं लिखा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि Y इज़ पेड ऑफ इन कैश। तो टू बैंक से हमने Y की पेमेंट कर दी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक।
तो कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि वाई को फुल पे नहीं किया, वाई को कुछ 10,000 पे कर दिया एंड द बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड इन वाइज लोन। तो टू बैंक भी आएगा और टू वाइज लोन दोनों आ जाएंगे। टू बैंक 10,000 एंड द रेस्ट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन वाइज लोन। कुछ नहीं लिखा द होल अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन वाइज लोन, लेकिन लिखा कि नहीं फुल अमाउंट हैज़ बीन पेड, तो पूरे बैलेंस के आगे टू बैंक आ गया। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैंक के बैलेंस को हमने किस तरह से निकालना है, देखिए कैश एट बैंक 25,000 बैलेंस शीट में गिवन है, दिया हुआ है हमें। उसके बाद हमने एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जिसने हमारे बैंक को बढ़ा दिया था 22,000 से। इसका मतलब हमारे बैंक का बैलेंस 47,000 हो गया, लेकिन जब हमने वाई में टू बैंक किया तो इतना 40,400 हमारा चला गया बैंक। इसका मतलब हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो 6,600 बचा, दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। हम बैंक अकाउंट बना के भी इस बैलेंस को निकाल सकते हैं। देखिए बैंक अकाउंट हमें दिया भी हुआ है इसमें। तो टू बैलेंस BD हमारा डेबिट बैलेंस बैंक का 25,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री की पोस्टिंग हो गई टू इन्वेस्टमेंट, और इधर क्रेडिट साइड में वाइज कैपिटल जो वाई को पे किया हमने 40,400 एंड द बैलेंस इज 6,600, दैट इज़ द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट दैट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो इस तरह से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, हम एक सिंपल क्वेश्चन रिटायरमेंट का वो आता है, वो हम अब कर सकते हैं। और सिंपल अब इसलिए रह गया क्योंकि जो थोड़े से टिपिकल टॉपिक थे लोन अकाउंट बनाना या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो इस चैप्टर से डिलीट हो गए। तो इतना ही है इस चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।